हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 को कवर किया था, पूरा कंप्लीटली सॉल्व किया था। मैंने सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई थी, भी बहुत ही अच्छे से बताई थी। ठीक है, जो आपका पिछला लेक्चर था वो आपका nth टर्म से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? nth टर्म से रिलेटेड था। आपको मैंने nth टर्म का फॉर्मूला बताया था, nth टर्म फ्रॉम द एंड, जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, जनरल सीक्वेंस ऑफ एपी क्या होती है, एपी की जनरल सीक्वेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। बट आज का जो लेक्चर होने वाला है ये आपका सम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सम से, कि एपी के जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस का सम क्या होगा, उस सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? एपी की जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस में जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना होता है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो कैसा दिखेगा, क्या मेथड होने वाला, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आज के लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 भी स्टार्ट करने वाले हैं। बात समझ में आ गई आप सभी को उतनी? चलिए, तो आप सभी अच्छे से पहले तैयार हो जाइए, अपनी एनसीईआरटी बुक अपने पास रख लीजिए, रफ और पेन ज़रूर रख लीजिएगा साथ में, जिससे कि आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बताएंगे आपको, क्या कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी के nth टर्म का सम क्या होता है। द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी के nth टर्म का सम क्या होता है? द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या होगा हमें ये बताना है। तो अगर मान लीजिए आपके पास एपी है, उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है ए है, फर्स्ट टर्म क्या है? लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? स्मॉल डी है। ठीक है, और n क्या आपके पास है? नंबर ऑफ टर्म्स है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो फॉर्मूला क्या होगा? Sn इजक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। ये Sn क्या डिनोट करता है? Sn ये डिनोट कर रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। Sn क्या डिनोट कर रहा है? Sn डिनोट कर रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी n टर्म्स के सम, n टर्म्स का सम क्या होगा उसको अपन क्या डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? Sn से। Sn इजक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पर n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है कब के लिए? जब आपको फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो। क्या क्या गिवन हो? फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको गिवन है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उस एपी के सीक्वेंस के टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं, n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, इट मीन्स आपको n इक्वल टू 5, तो S5 n की जगह पुट कर देंगे 5, तो आपको S5 मिल जाएगा। अगर आपको 17th टर्म का फाइंड आउट करना है सम, तो आप क्या बोलेंगे? n इक्वल टू 17, n के प्लेस में यहाँ 17 पुट करेंगे तो S17 इक्वल टू में मिल जाएगा आपको सम, 17th टर्म का सम मिल जाएगा। अगर 100 टर्म्स का सम्स आते हैं आप, तो आप n की इक्वल टू 100 डालिए, आपको S100 मिल जाएगा। इट मीन्स 100 टर्म्स का सम मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दी हुई है, उस सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का सम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, नहीं सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी के फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा वो ये होगा। Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। आप मेरे साथ दो बार फॉर्मूला रिवाइज करिए। Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। नेक्स्ट इज अगेन Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। याद हो गया फॉर्मूला आपको? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, मैं आपको फॉर्मूला याद तो करवा दिया हूँ, बट अब यहाँ पे टर्म्स इसके ध्यान रखने आपको। a क्या है? फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? आप ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे सम फाइंड आउट करने के लिए जब आपको फर्स्ट सम, कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो तब। इसके साथ में एक फॉर्मूला यहाँ से हम और डिराइव करेंगे। कैसे? देखिए, इसी को देखते हैं। देखिए, आपके पास यहाँ Sn इक्वल टू में था n/2 2a है, तो 2a को अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस n-1 इंटू में d लिख सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं। 2a था तो 2a को हमने ब्रेक कर दिया a प्लस a में। अब देखिए यहाँ से क्या मिला? n/2 a प्लस a, तो a प्लस, अब देखिए ये आपका जो बन गया, ये आपका क्या बन गया? लास्ट टर्म बन गया। क्या बन गया? लास्ट टर्म। अगर आपको याद हो कि एपी की जो जनरल सीक्वेंस मैंने लिखवाई थी, एपी की जब जनरल सीक्वेंस मैंने आपको लिखवाई थी, वहाँ पे क्या लिखा था? a प्लस d a प्लस d डैश 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 a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट में जो आपको मिला था क्या मिला था? a प्लस n-1 इंटू डी मिला था। तो उसी a प्लस n-1 इंटू डी को अपन क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म बोलते हैं। तो ये बन गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस
एल। ध्यान रहे इस फॉर्मूले का अपन कब यूज़ करेंगे, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, तब आप एस एन फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। एल क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म है। एल क्या आपके पास यहाँ पर, लास्ट टर्म है। ए फर्स्ट टर्म, एन कॉमन, एन नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता ही है। तो ऐसा यानी सम फाइंड आउट करने, एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए आपको जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, तो आप एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, तब आप इसको यूज़ करेंगे। दो फॉर्मूले मैंने आपको बताएं, इन दोनों फॉर्मूलों का आप दो तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, देखिए दो फॉर्मूले आपको बताएं, दोनों ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करेंगे किस पर, क्वेश्चंस पर। एक्सरसाइज 5.3 पर चलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी चीज़ें थी रिलेटेड एक्सरसाइज से वो भी हमने बात कर ली। ठीक है, अब देखिए एक बात और ध्यान बता दूँ आपको, देखिए इसी को जैसे मैंने लिखा है ए प्लस एल लिखा है ना, ए प्लस एल, और ये आपका लास्ट टर्म भी होता है, यही आपका एनथ टर्म भी होता है। इसी को हम लोग एक तरीके से सॉल्व भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू में n/2 ए प्लस ए एन। ए एन का मतलब एनथ टर्म, ठीक है, ए एन का मतलब क्या है, एनथ टर्म से रिलेटेड है। किससे, एनथ टर्म से। बात समझ में आ गई आप सबको इतनी। ठीक है, तो यहाँ से तीन फॉर्मूले मिले आपको, 1 2 3। इन तीनों का यूज़ हम इनके अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे जैसे टर्म्स आपको दे देंगे उसी अकॉर्डिंग इनका यूज़ करके हम आंसर अपना फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज क्या आपकी, एक्सरसाइज है 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चन दिए हुए, इन 4th क्वेश्चन में मतलब फर्स्ट में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। इन चारों में आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एपी का सम फाइंड आउट करना है। तो मुझे जहाँ तक लगता है सिर्फ मुझे इसमें से एक क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत होगी, बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, केवल कैलकुलेशन आपको इसमें करनी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है आपके पास 2, 7, 12, डैश डैश 2 10 टर्म्स। ठीक है, आप देखिए समझिएगा इस बात को। पहला क्वेश्चन ये हो गया, बोला गया इसमें कि एपी आपको ये दे दी गई है, इसका जो फर्स्ट टर्म है 2 है, 7 सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 12 है, एंड 2 to 10 टर्म्स तक, यानी यहाँ से लेकर के 10 टर्म्स तक की एक एपी आपको दी गई है। लास्ट टर्म क्या वो हमें बताया नहीं गया, लास्ट टर्म हमें बताया नहीं गया, वो सिर्फ इतना बोला गया कि 2 से लेकर के 10 तक, मतलब 2 से लेकर के 10 तक की टर्म्स यहाँ पर लिखे हुए हैं एपी में। यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, बाकी के 7 टर्म्स और भी हैं यहाँ पर लास्ट टर्म क्या है ये हमें पता नहीं है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें एपी का सम फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एपी का सम फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 2d, यानी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स के फॉर्म में था। एंड सेकंड वन इज a प्लस एल था, यानी n/2 a प्लस एल, यानी लास्ट टर्म वो फर्स्ट टर्म डिफरेंस के फर्स्ट टर्म के फॉर्म में था। लास्ट वन इज n/2 a प्लस ए एन, यानी एन टर्म के फॉर्म में था और फर्स्ट टर्म के फॉर्म में था। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यानी a इक्वल टू में 2 गिवन है, और कॉमन डिफरेंस यानी d देखिए t2 माइनस t1 होता है, वो भी आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखिए, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो t2 माइनस t1 यानी कि 2, यानी 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको 5, a मिल गया आपको 2, और साथ में आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स इट मीन्स n आपको कितना दे दिया गया 10, क्योंकि 10 टर्म्स, इस एपी में कितने टर्म्स है टोटल 10 टर्म्स है, इट मीन्स आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे दिया गया n। आपको फाइंड क्या करना है, सम। तो सम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ध्यान रहे जब भी आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करो तो आप फॉर्मूला जरूर लिखा करो। ठीक है, मुझे n टर्म्स का सम नहीं फाइंड आउट, मुझे 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना, क्योंकि इस एपी में 10 टर्म्स दिए हुए हैं। तो बोलेंगे n इक्वल टू 10 है, तो एस टेन इक्वल टू में 10/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी आपके पास है 2 प्लस n माइनस 1, यानी 10 माइनस 1 इंटू d कितना आपके पास आया 5। ठीक है, तो 10 टू 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 1 9 इंटू में 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 इंटू में यहाँ क्या बचेगा, 5 इंटू में 4 प्लस 9 5 जा 45 प्लस 4 का कितना हो जाएगा 5 इंटू में 49। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए कितना मिल जाएगा आपको, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 24 245, यानी एस कितना मिलेगा आपको 245 मिल गया। चेक कर लेते हैं एक बार,
45 प्लस 4 कितना हो जाएगा 49, 5 9 जा 45 का 5 करिया है 4, 5 4 जा 20 और 4 24, यानी 245 सम मिल गया किसका 10 टर्म्स का जो सम मिला आपको वो मिल गया 245 मिल गया। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा जो आप कर नहीं सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, सभी क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हैं। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको ऐसे फाइंड आउट करना है और सबका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी यही आपको काम करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है -37, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप ही करोगे। -37 -33 माइनस का 29 डैश 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 टू 12 टर्म्स, ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म कितना आपके पास है माइनस का 37, क्योंकि आपको पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है यानी T2, ये थर्ड टर्म है यानी T3, और फर्स्ट टर्म को अपन किसे डिनोट करते हैं A से, तो A इक्वल टू -37, D के लिए आप क्या बोलोगे T2 - T1, तो T2 - T1, T2 कितना आपके पास है माइनस का 33, T1 कितना है माइनस का 37 है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस का 37, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 4, क्योंकि 37 में से 33 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया 4, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे ही दिया गया कितना 12, क्योंकि आपके इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं 12 टर्म्स हैं, तो n इक्वल टू कितना दे दिएगा आपको 12 दे दिया गया। अब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 2d, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a d और n दे दिया गया है आपको, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज, समझ में बात आ गई आपको इस ना कि क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कैसे सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, दिया है 0.6 1.7 2.8 2 to 100 टर्म्स, कर ले जाएंगे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेसिमल में दिया तो डरने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट है आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन ही करनी है, आप तो सीख ही चुके हैं कैलकुलेशन आपको कैसे करनी होती है, ये चीज़ आप अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो बाकी का जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है फर्स्ट का वो आप खुद करेंगे, ठीक है। उसमें भी सिमिलर एकदम है बिल्कुल, जैसे अभी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया, वैसे आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके एंड आपको दिया ही है, इसकी हेल्प से आपको फॉर्मूला लगाना है Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 2d, आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक। तो फटाफट कर लीजिएगा इसको। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ये आपको करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सम गिवन बिलो। क्या करना है आपको, नीचे दिया गया सम, उसके सम फाइंड आउट करना है। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है क्या दिया, यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है आपको 7 + 10 मिक्स फ्रैक्शन 1/2 प्लस का 14 प्लस डैश 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 प्लस का 84, ठीक है। इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। इससे पहले क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस दी हुई थी, उस सीक्वेंस का सम फाइंड आउट करना था। यहाँ पर आपको सीरीज़ दी हुई, क्या दी हुई है, सीरीज़ दी हुई है, इस सीरीज़ का आपको सम फाइंड आउट करना है। अगर हमें इसका सम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, कौन कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपकी ये जो सीरीज़ दी हुई, इस सीरीज़ का जो लास्ट टर्म वो कितना दिया हुआ 84, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ 7, यानी a इक्वल टू आपको दे दिया गया है 7 और l इक्वल टू आपको दे दिया गया 84, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि जब तक हमें n नहीं पता होगा तब तक कि हम सम नहीं बता सकते हैं। तो सम बताने के लिए हमें n पता होना बहुत ही ज़रूरी है, n पता होना नेसेसरी है, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप लगाओगे, आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, Sn इक्वल टू में n/2 इन ब्रैकेट a + l, आप ये फॉर्मूला लगाओगे। बट इसके लिए तो आपको n पता होना चाहिए ना, बिना n के आप क्या बता पाओगे, सम नहीं बता पाओगे। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यानी n कितना है, ठीक। इसके लिए हम Tn टर्म का यूज़ करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। किसका, जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है, सॉरी जनरल टर्म नहीं, हाँ जनरल टर्म यूज़ कर सकते हैं। Tn इक्वल टू में, या फिर जनरल टर्म यूज़ करें चाहे लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज़ करें, दोनों बात सेम है। l इक्वल टू में a + n - 1 × में d, ठीक है, दोनों चीज़ें सेम। आप जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके भी ला सकते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यूज़ करके ला सकते हैं। मैं लास्ट टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे l आपको दिया हुआ है। जनरल टर्म यूज़ करेंगे तो आप इसको Tn मान के करेंगे, ठीक है ना, बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है। तो यहाँ पे L आपको दे दिया गया 84, फर्स्ट टाइम आपको पता है D चाहिए आपको, D के लिए आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा इवेलुएट करेंगे। जब इवेलुएट करेंगे देखिए ये सीरीज जो दी है इसमें इसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2 10 जा 20, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 10 जा 20 + 1 कर देंगे तो मिलेगा 21 / 2, 21 / 2 मिल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। पहले कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या बोलेंगे, D इक्वल टू होता है T2 - T1, होता है कि नहीं होता, T2 - T1 होता है। T2 कितना दिया है आपको 21 / 2 माइनस T1 कितना दिया हुआ आपको 7 दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ से आएगा 2 एलसीएम, तो 21 माइनस का 2 7 जा 14, सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 7 बचेगा, 7 / 2, ये मिल गया आपको कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मिल गया 7/2।
ठीक है। अब हमें L कितना दिया हुआ, L दिया आपको 84 इक्वल टू में फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ आपको 7 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए एज इट इज ऐसे रहेगा। D आपके पास है 7/2 दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा 84 7 प्लस का इधर आकर के माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में n माइनस 1 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 84 में से जब 7 माइनस कर 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 77। ठीक है, कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में कितना n माइनस 1 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 77 इंटू में 2 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में था, सॉरी डिवाइड में था, उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया, 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड हो गया। इक्वल टू बचा आपके पास n माइनस 1 7 1 7 7 1 7 11 2 22, तो 22 इक्वल टू में n माइनस 1 माइनस का 1 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा, तो 22 प्लस 1 इक्वल टू में n, तो n की वैल्यू आपको मिल गई 23। समझ में बात आ गई आपको। तो पहले आपको जब भी क्वेश्चन देखिए करें आप, जब भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन करिए, पहले उसमें देखिए आपको चाहिए क्या क्या, उसके लिए फॉर्मूला कौन सा है, ये सब चीज़ें जब आप पता कर लोगे तो क्वेश्चन करने का आपका वे बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने इसको देखा तो मैंने बोला फर्स्ट टर्म मिल गया, एल मिल गया, लेकिन फॉर्मूला जो होता है SN = n/2 a + l होता है, एल के फॉर्म, क्योंकि आपको एल दिया हुआ था लास्ट टर्म। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला लगाया, तो मैंने कहा इसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो पता, बट n नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा। कौन सा, लास्ट टर्म का, L = a + n - *d में लास्ट टर्म पता था, फर्स्ट टर्म पता था, d पता था, n नहीं पता, तो n हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो n आ गया आपको 23। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ मिलेगा आपको S23, यानी इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 83 हैं। S23 इक्वल टू में 23 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म कितना आपके पास है 84 है। 23 डिवाइडेड बाई 2, 7 + 84 करेंगे 7 4 11, यानी कि 91 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 23 इंटू में 91 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करिए इसको, तो हो जाएगा 23 इंटू 91, देखते हैं कितना आता है। 3 1 3, 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, 2093, कितना आ जाएगा 2093। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको S23 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सम फाइंड करना था किसका, एन टर्म्स का, तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपका आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। सेकंड के सेकंड पार्ट में भी वही काम करना है आपका जो पिछले क्वेश्चन में किए थे। आप क्या किया था, सम फाइंड आउट किया था ना पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसमें भी वही काम आपको करना है। चलिए देखिए, उसमें आपको क्या दिया हुआ, 34 + 32 + 30 + -10 तक दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो S23 आपका ये आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड का सेकंड पार्ट। वहाँ पर आपको क्या दिया हुआ देखिए, हिंट दूंगा। देखिए मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, दूसरे में हिंट दूंगा, तीसरा आप खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि यार इतना आप कर सकते हो, इतना मैं आपको पढ़ा दिया हूँ कि आप इतना आसानी से कर सकते हो। जिस बंदे ने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं उनको एक भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी जो मैं दूंगा करने के लिए, उनको पक्की बात है एकदम। लेकिन आप ध्यान से पढ़िए, सारे लेक्चर्स अटेंड करिए तो। ठीक है, देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट मैं आपको देता हूँ, थर्ड में थोड़ा सा हिंट देता हूँ, सेकंड आप करिए। सेकंड में मैं कुछ भी आपको नहीं बताऊँगा, ये आपके लिए है होमवर्क, और थर्ड में आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ बस। ठीक है, क्योंकि थर्ड में हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाओ। थर्ड क्वेश्चन आपका है सेकंड का थर्ड, -5 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। -5 + -8 + -11 प्लस डैश 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 प्लस माइनस का 230। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक, अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। अगर मैं आपसे पूछे इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म बोलेंगे आप -5 है। कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 - T1। क्या होता है, T2 - T1, तो T2 - T1 करिए, तो T2 कितना आपके पास है माइनस का, T1 कितना है -5। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा -8 - -5 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -3। कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया आपको, -3 मिल गया। फर्स्ट टर्म कितना मिल गया, -5 मिल गया। अब n चाहिए आपको, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है कितना, L = में -230 दिया हुआ है। ठीक है, ये इतनी चीज़ें आपको दे दी गई। अब आपको क्या चाहिए, n चाहिए। तो n के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, L = में a + n - 1 × d, क्योंकि आपको L दिया हुआ है, L की वैल्यू -230 है। फर्स्ट टर्म आपको पता है ये -5 है, प्लस का n - 1 × में कॉमन डिफरेंस कितना है, -3 है। अब इसके आगे अब आप सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूँगा। n - 1 × में 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस का 230 है। ठीक है, अब इसके आगे आप सॉल्व कर ले जाएंगे कि मैं ही करूँ, कर दूँ मैं, चलिए ठीक है मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आप करोगे, पक्की बात है ना एकदम। ठीक है, देखिए माइनस का 230, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 5 = में माइनस का n - 1 × में 3, तो हो जाएगा आपके पास माइनस, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी तो माइनस साइन लगाएंगे, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 225 हो जाएगा, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, और इस गोटे में कितना बचेगा, माइनस का n -
1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 7 21 और 3 5 15, ये हो जाएगा n-1। तो यहाँ से आपको जो n-1 की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 76 n की वैल्यू आपको मिलेगी 76। अब इस n की वैल्यू, l की वैल्यू, d की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू उठा करके इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए Sn में n/2 a प्लस एल में, और आपको क्या मिल जाएगा सम फाइंड आउट हो जाएगा। कितने टर्म्स का 76 टर्म्स का सम फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये काम इतना आप आगे का कर ले जाओ, ठीक है। इसका आगे मैं आप नहीं बताऊंगा, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट में आपको दे ही दिया हूँ, ठीक है ना। इतना काम आपका हो गया। अब हम बात करें किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोला गया है इन एन एपी, किसी एक एपी की बात की गई। बोला गया एक एपी ऐसी है जिसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसमें आपको टोटल 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। कितने पार्ट्स दिए हुए हैं 10 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है 10 पार्ट्स तो पूरे मैं करवाऊंगा नहीं आपको। अगर मैं करवाने बैठ गया 10 पार्ट्स आपको तो बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क, कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, कुछ आप से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थर्ड में आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, इवन इन एन एपी फर्स्ट है गिवन a = 5, यानी फर्स्ट टर्म 5 दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ, nth टर्म आपको 50 दिया हुआ, फाइंड n एंड Sn फाइंड आउट करना है। देखिए काम वही करना है जो अभी तक हम करते चले आए हैं, ठीक है। काम वही करना है जो अभी तक हम करते चले आए हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है, थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है, बट कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं इसको भी। चलिए देखिए, बोला गया इन एन एपी, वो एपी में बात कर रहा है। किस में बात कर रहा है कि आपको एक एपी है, कोई एक एपी दी हुई है, ठीक है। उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, उस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, nth टर्म मतलब an आपको दिया हुआ है 50, और आपको बोला गया n बताना है कितना होगा और Sn बताना है कितना होगा। सिंपल, n बताना है Sn बताना है तो हम बता सकते हैं आसानी से। क्यों कि अगर हम बात करें n की, तो n के लिए क्या होता है फॉर्मूला जनरल टर्म के लिए, an = में a प्लस n-1 इंटू में दी, आपको an दिया हुआ, an 50 है, फर्स्ट टर्म 5 है, n-1 कॉमन डिफरेंस आपके पास है 3 है, तो यहाँ से 50 माइनस का 5 = में n-1 इंटू में 3, तो हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3। क्यों, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई मुद्रा करके डिवाइड हो गया, यहाँ बचा n-1, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 15 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ होगा n की वैल्यू आपको मिल गई, आपको 16 मिल गई। n की वैल्यू कितनी मिल गई 16 मिल गई। अब आपको सम फाइंड आउट करना है, तो सम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, Sn = में हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको an दिया हुआ है, अगर लास्ट टर्म दिया होता तो लास्ट टर्म लिखते, nth टर्म दिया होता तो nth टर्म लिख दिया हमने। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू आपको कितनी मिली 16 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 5 है, और an आपके पास है 50। तो इसको आप कर ले जाओ, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ हो जाएगा 8, 5 प्लस 50 कितना है 55, इनका मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा 0, 440 मिल गया आपको। S16 टर्म सम्स का सम मिल गया आपको 440। देख लिए 845 का 0 का 4 5 45 एकदम ठीक है, सही, ठीक, ये हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है थर्ड का सेकंड पार्ट भी आप कर ले जाओगे। वहाँ पर आपको देखिए थर्ड के सेकंड पार्ट में थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसने। क्या ट्विस्ट किया कि आपको ये बोला गया है, सेकंड पार्ट देख लीजिए, थर्ड का सेकंड पार्ट, उसमें क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म आपके पास है 7 और a13 आपको दे दिया है कितना, a13 दे दिया है 35। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड d, आपको d फाइंड आउट करना है और S13 फाइंड आउट करना है। ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपको। फर्स्ट टर्म 7 दे दिया, a13 आपको 5 दे दिया 35, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना, S13 फाइंड आउट करना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, a13 का मतलब क्या होता है, जरा आप बस मुझे इतना बता दीजिए। अगर मैंने आपसे पूछा फर्स्ट टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म तो a हो गया, सेकंड टर्म आप बोलते हो a + d, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d, तो ऐसे 13 टर्म क्या हो जाएगा a + 12d। देखिए आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और आप फॉर्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, nth टर्म का, कौन सा, an = में a + n-1 इंटू में d, और a13 पूछा है, 13 मतलब कि आपको n = कितना दिया गया है 13, तो a13 = में हो जाएगा a + 13 - 1 यानी 12d। a13 कितना मिल गया, a + 12d मिल गया। वही चीज़ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा a + 12d = में a13 कितना दिया हुआ 35, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ 7 + 12d = में 35, तो यहाँ से होगा 12d = में 35 माइनस का 7, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 28 यानी 12d, तो d = में 28 डिवाइडेड बाई 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, यानी कि
ठीक है ना, हो गया काम। तो यहाँ हो गया आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7/3 आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7/3 आ गया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है S13। S13 का मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ S13 का मतलब होता है n की वैल्यू कितनी दे दी उसने 13, यानी 13 डिवाइडेड बाई 2 a प्लस। अब देखिए ये बताइए S13 का सम आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है S13 का सम फाइंड आउट करना है। तो अगर आपका Sn था तो Sn का मतलब क्या होता है n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था। S13 का सम फाइंड आउट करने का मतलब क्या है a प्लस A13 हो जाएगा, a प्लस A13, क्योंकि याद करो यहाँ पे जब हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था ये वाला Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस an लिखा था। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर n तो यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n, और यहाँ पर अगर n के प्लेस पे मैंने लिख दिया 13, इट मीन्स यहाँ पर भी 13 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर a प्लस यहाँ पर भी A13 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर भी करना है आपको। कॉमन डिफरेंस आपने निकाल ही लिया है, बट हमें क्या चाहिए S13 चाहिए, तो 13/2 हो गया। a आपको पता ही है 7 है, और A13 अभी हम लोगों ने निकाला है। A13 की वैल्यू कितनी आई आपके पास 35 आई है। ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या पुट करना है 30/2 पहले से हो गया, a की वैल्यू 7 डालिए और A13 की वैल्यू 35 डाल करके इसको सॉल्व करिए, S13 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कर ले जाओगे आप इतनी बात, चलिए ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। गिवन a इक्वल टू 12, A12 इक्वल टू 37, d आपको 3 दिया, फाइंड a यानी फर्स्ट हम फाइंड करना है और S12 बताना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके सिमिलर हैं, बस इसमें थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, थोड़ा चेंज किया गया है, बाकी सब में सारी चीज़ें सेम है। और ये आपको इसलिए दिया गया ना जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा। अगर आपको लगता है आप खुद कर सकते हो तो आप प्लीज़ आप पहले दिमाग लगा लो, फिर आप आगे का देखो, क्योंकि अगर आप मैं पहले ही आप हिंट ले लोगे तो आप अपना दिमाग लगा नहीं पाओगे तो फिर आपको आनंद नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आगे देखते हैं। आप थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है आपको A12 इज इक्वल टू में 37, कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया गया है 3। फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है और आपको S12 फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए a मतलब फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए समझिएगा इस बात को, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू में कितना होता है, सॉरी ऐसे निकालते। देखिए A12 का मतलब क्या होता है a प्लस 11d। अरे भाई समझ पाते हो कि नहीं इस बात को, समझ पाओ ना। A12 का मतलब a प्लस 11d होगा। डायरेक्ट a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 11 इंटू में d कितना आपको दिया हुआ है 3 दिया हुआ, और A12 की वैल्यू कितनी दी हुई है 37 आपको दी हुई है। ठीक है, तो a प्लस 33 इज इक्वल टू में हो गया 37। यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल गई 33 उधर जाएगा तो 37 माइनस का 33 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपको मिल गई कितनी यहाँ पर 4। a की वैल्यू कितनी मिल गई 4 मिल गई आपको, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब क्या चाहिए आपको S12 चाहिए। तो S12 का मतलब Sn का मतलब क्या होता है n/2 a प्लस an होता है। अगर मैं आपसे S12 पूछूं तो आप क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू में 12, तो आ जाएगा S12 इज इक्वल टू में 12 डिवाइडेड बाई 2 a प्लस A12 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 2 6 12 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आपके पास आई है 4, और A12 की वैल्यू दी हुई है 37, हो गया 37। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको S12 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। अब इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं नहीं सॉल्व करूँगा, इतना काम तो आप कर ही सकते हो। अब देखिए थर्ड का हो गया, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ है गिवन है आपको A3 15, S10 125, फाइंड D एंड A10। देखिए अभी तक हम जितने क्वेश्चन किए सब में कुछ ना कुछ चेंज था, अगर सिमिलर बिल्कुल आया होता तो मैं आपको देता, इसलिए मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है A3 इक्वल टू 15, A3 इक्वल टू आपको दे दिया गया है 15, और S10 आपको दे दिया गया है, S10 आपको दिया है 125। फाइंड क्या करना है आपको, D और A10 बताना है क्या होगा। A10 का मतलब क्या है, आपको 10th टर्म बताना है कि 10th टर्म क्या होगा। ठीक है, 10th टर्म बताना है क्या होगा, कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। S10 दिया हुआ, A13 आपको दे दिया, A3 दिया है, सॉरी A3 दिया हुआ। ठीक है, अच्छा A3 का मतलब ही क्या होता है, देखिए अब मैं इन्हीं सबकी हेल्प से निकालूंगा। A3 का मतलब होता है a प्लस 2d इक्वल टू में 15। A3 का मतलब क्या है, A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये बात होगी a प्लस 2d इक्वल टू 15 मिल गया। अब A10 हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, A10 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तभी कोई दिक्कत नहीं। ये रहा S10 आपके पास। S10 का मतलब क्या था, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। S10 का मतलब होता है S10 का मतलब हो गया कि 10 डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस A10, यही तो होगा ना, क्या होगा S10 का मतलब 10/2 a प्लस A10 हो गया। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी लिख लीजिए सारी चीज़ें। अब A10 है, और A10 का मतलब क्या होता है, A10 का मतलब होता है a प्लस 9d। क्या होता है, a प्लस 9d।
है कि नहीं। A10 का मतलब होता है A प्लस 9D। अब देखिए आपको कुछ ऐसा करना होगा कि चीज़ें आपकी अच्छे से सॉल्व हो जाएं। देखिए यहाँ पर है S10 है, S10 आपको पता है, A आपको नहीं पता है और A10 आपको ये दिया हुआ है। इन वैल्यूज को उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। बोलेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 3rd, फ्रॉम 2nd एंड 3rd। देखिए S10 कितना दिया आपको 125 इक्वल टू में 2 5 जा 10 हो जाएगा A प्लस A10, और A10 की वैल्यू कितनी A प्लस 9D है, हो जाएगा A प्लस 9D। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 ना, 5 1 जा 5, सॉरी 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, टी हो जाएगा 2A प्लस 9D। कितना हो जाएगा 2A प्लस 9D। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक, इक्वेशन नंबर 4 हो गया और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 4। देखिए यहाँ देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है और अच्छा भी है, इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 4th। ठीक है, कौन सा 1st एंड 4th देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या दिया हुआ A प्लस, सॉरी पहले 4th देखते हैं। 4th क्या है 2A प्लस 9D इक्वल टू में 25 दिया हुआ है, एंड जो फर्स्ट है वो क्या है A प्लस 2D इक्वल टू में 15 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको आपको सॉल्व करके इवेल्युएट करके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी। किसकी फाइंड आउट करनी वैल्यू आपको, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि जब आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको सबसे पहले A10 फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि A10 के लिए आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, और आपको क्या चाहिए था D, और D भी आपको मिल जाएगा। इट मीन्स अगर हम फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकाल लें तो आपको कॉमन डिफरेंस और A10 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। निकालने के लिए हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा, बट ये तभी सॉल्व हो पाएगा जब इन दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सिमिलर होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, इन दोनों में से A और D में से किसी एक का कोफिशिएंट सिमिलर होगा तभी हो पाएगा। तो अगर सिमिलर नहीं है तो हमें यहाँ सिमिलर बनाना पड़ेगा। सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। तो 2 यहाँ करेंगे तो 2A हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो 15 2 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो प्लस का माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। 9 में 4 जाएगा तो बचेगा 5D इक्वल टू में 30 में 25 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको -1 मिल गया। पहली चीज़ मिल गई आपको। अब आपको फर्स्ट टर्म चाहिए, तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 4 और ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बोलिए पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए A प्लस 2 इंटू में -1 इक्वल टू में 15, तो A माइनस 2 इक्वल टू में 15, तो A इक्वल टू मिल गया आपको 17। फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 17, कॉमन डिफरेंस मिल गया -1। इट मीन्स पहली चीज़ आपको निकाल ली। अब आपको 18 चाहिए, तो बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ A, बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ A एंड D इन इक्वेशन किस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, थर्ड में, इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा। थर्ड इक्वेशन क्या थी, A10 इक्वल टू में A प्लस 9D था। फर्स्ट टर्म कितना मिला आपको 17 प्लस 9 इंटू में कॉमन डिफरेंस मिल गया -1, तो 17 माइनस का 9 कितना हो गया आपके पास 8 हो गया। तो A10 आपको मिल गया 8। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। 3 का जो 5th पार्ट है ना वो आपको थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा। ये 4 था, हाँ ये 4 था, तो 3 का जो 5th पार्ट है वो आपको थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ ना कि 5th क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आप खुद से एक बार ट्राई कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, देखिए है क्या, पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 5th ये है, गिवन है आपको कॉमन डिफरेंस S9 दिया है, फाइंड फर्स्ट टर्म A एंड A9 आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलर वही काम यहाँ पर भी करना है। देखिए हम क्वेश्चन में आपको सिर्फ अब हिंट देंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 4 देख ही लिया कैसे आपको करना है। ठीक है, ऐसे ही आपको 5 भी शायद करना ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, यहाँ पर आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको D यानी कॉमन डिफरेंस दे दिया गया 5,
कॉमा उसके बाद आपको दे दिएगा S9 कितना दिया है 175 में भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 75 दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बोला गया है, फाइंड A एंड AN9। A मतलब आपको A फाइंड यानी फर्स्ट टर्म, और AN9 का मतलब 9th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है। वहाँ पर आपको जो फोर्थ था वहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, और फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना, मतलब कि वहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। सिमिलर सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको ये करना है, इसलिए सिर्फ आपको मैं हिंट क्या दूंगा, हिंट देने लायक तो कुछ भी नहीं है, बट आप इसको खुद से सॉल्व करिए। ये आपके लिए HW है, ठीक है। क्या है, HW है, ठीक। क्योंकि आप जैसे वो प्रोसीजर अप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, पहले आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। जैसे कॉमन डिफरेंस आपको तो दिया है कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, चलिए देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो तो आप फंस जाओगे। देखिए पहले तो हम क्या बोलेंगे, ये कि आपको दिया क्या है A9 क्या दिया हुआ है, A9 क्या होता है, A9 होता है आपके पास A प्लस 8D होता है। क्या होता है, A प्लस 8D। तो यहाँ से अगर A9 की वैल्यू निकालना चाहें, देखिए क्या आएगा, A प्लस D की वैल्यू कितनी है 5, 8 इंटू में 5 हो जाएगा, तो A9 इक्वल टू में कितना मिला आपको A प्लस 40, यानी कि A9 की जो वैल्यू मिल गई आपको वो 40 प्लस A मिल गई। और जैसे आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा आपको A9 मिल जाएगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वन इस क्या बोला गया, S9 का मतलब होता है n/2 A प्लस क्या, यानी A प्लस। अब देखिए यहाँ पर S9 फाइंड आउट कर रहे हैं ना, इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, A9 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो S9 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 75, तो 75 इक्वल टू में 9/2 यहाँ हो जाएगा A प्लस A9 की वैल्यू कितनी आई है 40 प्लस A है, 40 प्लस A है, तो यहाँ पुट कर दीजिए क्या 40 प्लस A। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, 7 5 जा 20, यहाँ 75 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 2 डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो गया, 9 मल्टीप्लाई में था डिवाइड हो गया। A प्लस यहाँ 2A होगा, सॉरी 2A प्लस का 40 हो गया। यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 20, और यहाँ पे कितना आपके पास है 75 डिवाइडेड बाई 9 इंटू में 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिए कट जाएगा किससे, 3 से 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो यहाँ हो गया आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू में A प्लस 20 हो गया। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो A की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकले, देखिए A इक्वल टू में हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 20, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ से आप देखिए क्या मिलेगा आपको, 3 LCM ले लीजिए, तो आपको मिलेगा 25 माइनस का 60, इट मीन्स कितना मिल जाएगा आपको 35 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स फर्स्ट टर्म मिल गया आपको 35 डिवाइडेड बाई 3, ये मिल गया आपको फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब हमें बात करनी है किसकी, देखते हैं फर्स्ट टर्म हमारा करेक्ट है कि नहीं। वैसे में भी शायद सही एकदम करेक्ट आंसर है फर्स्ट टर्म, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। थर्ड का फिफ्थ का, हाँ ठीक है, माइनस का 35/3 आएगा। देखिए हम लोगों ने कहीं गलती की है क्या, माइनस कहीं पे था क्या यहाँ पर, ये बार चेक कर लेते हैं फिर से। फिफ्थ का A माइनस का 35/3, हाँ माइनस आएगा, देखिए कि माइनस की वैल्यू बड़ी है, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, माइनस की वैल्यू बड़ी है। फर्स्ट टर्म कितना मिलेगा आपको, A इक्वल टू माइनस का 35/3 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, A9 चाहिए। A9 के लिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, बोलेंगे पुट A इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मिलेगा A9 इक्वल टू में 40 प्लस माइनस का 35/3, सॉल्व कर लीजिए। तो 3 4 जा 12 यानी 120 माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 3, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक। तो हो गया 85/3 मिल गया आपको A9। अच्छा A9 की वैल्यू आपको मिल गई 85/3, ये बात चेक कर लीजिएगा सब्ट्रैक्शन सही है कि नहीं। 120 35 माइनस करेंगे तो 5 5 10 का 0, चलो 1 8 3 11 12, ठीक है, सही है एकदम करेक्ट। A9 मिल गया। अब मुझे आता था A9 को फर्स्ट टाइम फाइंड आउट करना था, ये सॉल्व थोड़ा सा डिफरेंट था, जैसा था वैसा सिमिलर नहीं था, मुझे लगा सिमिलर है एकदम, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट एंड 6 क्वेश्चन गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म D एंड फर्स्ट टर्म दिया हुआ, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ, SN दिया हुआ 90, फाइंड आपको करना है नंबर ऑफ टर्म्स एंड AN फाइंड आउट करना है। मुझे जहाँ तक लगता है आपको इसमें मुझे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए तब भी डिस्कशन कर लेते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 6 में क्या गिवन है आपको, A इक्वल टू में 2 दिया हुआ है, और D इक्वल टू में 8 दिया हुआ है, SN आपको दिया हुआ है कितना, SN आपको दिया हुआ है 90, आपको N फाइंड आउट करना है और AN फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट हम दिया, कॉमन डिफरेंस दिया, जब तक कि आपको AN फाइंड आउट करना है तो AN के लिए आपको N पता होना चाहिए, तो आपको N तो पता नहीं है। SN आपको फाइंड आउट करना है, तो SN के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए
यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पहले हम एस एन इज इक्वल टू में n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से हम n फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? n। एस एन कितना दिया हुआ है? 90, n/2, 2 इंटू में a आपको 8 दिया हुआ है, प्लस का n माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस आपको दे दिया गया है 8। कॉमन डिफरेंस 8 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा n/2। यहाँ से देखिए 2 कॉमन है ना, तो यहाँ से अपन 2 पहले कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू में 4, n माइनस 1 इंटू में 4 बच जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचा यहाँ पे n, तो 2 प्लस 4n माइनस का 4, तो हो जाएगा n 2 माइनस 4 यानी 4n माइनस का 2 इज इक्वल टू में 90 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n का मल्टीप्लाई 4n स्क्वायर माइनस का 2n। तो यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई आपकी। कैसे? देखिए 4n स्क्वायर माइनस का 2n है, ये प्लस का 90 इधर जा करके माइनस का 90 हो जाएगा, तो माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन गई। अब यहाँ से देखिए आपका 2 कॉमन है, पहले 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचा आपके पास 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45। ठीक है, तो बच गया आपके पास 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इज इक्वल टू में 0। ये उधर चला गया 0 में। अब मुझे देखिए इसको सॉल्व करना है, तो 45 इंटू में 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 5 जा 10 यानी 90 ही आएगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा टर्म्स ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन आपको 90 मिले और सब्ट्रैक्शन आपको n मिलना चाहिए, यानी 1 मिलना चाहिए, क्योंकि n का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो कौन सा टर्म्स हो सकता है? जल्दी से बताइए। ऐसा टर्म ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको 90 मिले और सब्ट्रैक्शन करने पे आपको 1 मिले। तो मेरे ख्याल से हाँ 10 9 90, तो 2n स्क्वायर माइनस का 10 माइनस का 9 n माइनस का 45 इज इक्वल टू में 0। 10 9, क्योंकि 10 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ n बचेगा और 10 9 90 होता है, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10 प्लस का 10n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से आपके पास 2n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा n माइनस का 5 प्लस का यहाँ से हम लेते हैं 9 कॉमन, तो n माइनस का 9 5 जब 45 इज इक्वल टू में 0। तो हो गया n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू में 0। तो n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 5 और क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू में n इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का 9/2। और n आपका कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, इट मीन्स आप इसको नहीं लेंगे। आपका जो आंसर होगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इट मीन्स n आपको कितना मिल गया? n इज इक्वल टू में 5 मिल गया। अब आपको an फाइंड आउट करना है। तो an के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, an इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। फर्स्ट टाइम आपको दिया हुआ है, n आपको मिल गया, डी आपको पता ही है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके an आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो an आप खुद फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन पर। गिवन है आपको फर्स्ट टर्म an आपको दिया हुआ है, sn आपको दिया हुआ है, n और d आपको फाइंड आउट करना है। तो n और d आप खुद फाइंड आउट कर लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 8 9 एंड 10 मैं आपको दे रहा हूँ खुद करने के लिए। मैं अब नहीं करूँगा क्वेश्चन, इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 8 9 10, 4 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं कि इन 6 क्वेश्चन में मैंने आपके जितने भी डिफरेंट टाइप्स के थे सारी चीज़ें बता दी, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे, इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चंस अपने आप करिए। बाकी का जो क्वेश्चन नंबर अदर क्वेश्चन है 4 5 6 7 8 टू 18 तक, इनको मैं खुद आपको सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की सभा अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अपना होमवर्क जरूर करिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।